नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। अब नागपुर पहुंचे तो चर्चा होने लगी है कि आखिर पीएम मोदी का आरएसएस मुख्यालय जाना कितना खास है और क्या संघ और बीजेपी के बीच जो मतभेद की बात चल रही थी उन सब बातों पर विराम लग गया है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में यहीं से करूंगा, संघ बीजेपी के बीच कोई मतभेद नहीं है अब, जो लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बहुत बातें चली थी? नहीं, संघ और बीजेपी के बीच मतभेद हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही राजनीतिक इकाई है। तो कैसे बहुत सारे विंग्स हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं, उसमें से एक प्रकल्प भारतीय जनता पार्टी है। तो इसमें मतभेद कैसे हो सकता है? हाँ, यह हो सकता है कि पॉलिसी मैटर पे, देखिए अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उनसे पूछा गया था, उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारे हमारे प्रकल्प चलते हैं, बहुत सारे इस तरह के विंग्स हैं, कोई वीएचपी चला रहा है, कोई बजरंग दल चला रहा है, कोई बीजेपी चला रहा है, कोई सेवा भारती चला रहा है, कोई बनवासी कल्याण आश्रम चला रहा है, इस तरह चला रहे, सब अपने अपने स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। किसी को एडवाइस की जरूरत होती तो आता है हमारे पास और फिर चला जाता है। महत्वपूर्ण यह है, मैं बता रहा हूं आज के दौरे में, कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री इस पद पर रहते हुए आता है नागपुर और वो डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार और गुरुजी दोनों पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। जो माधव नेत्रालय है उसकी आधारशिला रखी जाती है। ये एक प्रधानमंत्री रहते हुए मैं कह रहा हूं, पहली बार कोई आ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण घटना है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये तीसरे टर्म में आए हैं। ये दौरा राजनीतिक लिहाज इसलिए से आप समझिए ना, आप समझिए कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ये तीसरा कार्यकाल है नरेंद्र मोदी का। पहले और दूसरे में नहीं आए, तीसरे में तब आए हैं जब अपनी सीटें कम हुई है, स्थिति कमजोर है पहले और दूसरे के मुकाबले। वही तो सवाल था, जो है वो है, वही तो सवाल सच्चाई था। है। लोकसभा चुनाव के दौरान आज नड्डा जी का कहना कि हम बड़ी पार्टी बन गए हैं, जरूरत नहीं है, और एक आध बयान ऐसे है 240 पर समेट। अच्छा, एक बात बताइए, नड्डा जी की इतनी हैसियत है कि वो स्वतंत्र रूप से अपने आप से ऐसा बोल ले बिना किसी के कहे हुए जी? अब ये तो किसने कहा था नड्डा जी को बोलने के लिए? या तो ये स्वयं नड्डा जी बताएंगे, या इंसान ने बोला था वो बताए, या फिर जिस स्तर की ये बात है हो सकता है दोनों बिना बताए हुए दुनिया छोड़ दें। लेकिन जेपी नड्डा मीडिया कॉन्क्लेव में आकर इस तरह के भाषण दे रहे हैं, इसका मतलब कि इट वाज प्री प्लान्ड की बोलना है। उसका एहसास विचार और जो बोला उन्होंने, नहीं जो बोला उसके जो रिपरकशंस हुए, उसके बाद जो डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, कोऑर्डिनेशन हुई, और आज पर उसी की परिणति है कि नरेंद्र मोदी हेडगेवार भवन गए हैं नागपुर में और भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि संघ के स्वयंसेवक के लिए सेवा ही देश है। तो आज जो बीज रोपा गया था वो आज वट वृक्ष बन गया है। ये सब क्यों नहीं पहला दो टर्म में क्यों नहीं बोले? और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं, नड्डा जी की आयु इस वक्त कितनी हो गई है पता है आपको? जी 75 होने वाले, 70 साल हो गई है कंप्लीट। नरेंद्र मोदी जी ने यह नियम बनाया था कि 75 साल के ऊपर कोई नहीं रहेगा, चाहे वो आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, या कोई भी हो, वेंकैया नायडू हो, सब। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी अपने ही बनाए हुए उस नियम का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। सवाल तो यह भी है। क्या और इसी सवाल से यह भी निकलता है, जवाब नागपुर से मिलेगा क्या? वहां पर इन्हीं सब मुद्दों पर बात होगी? नहीं, इन सब सवालों का जवाब नहीं मिलना है जी। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा है उसमें कई अहम बातें हैं जो हम चर्चा कर नहीं, मैं ये कह रहा हूं जी।
मैं ये कर रहा हूं, आपने जो भी सवाल उठाया ना कि भाई मोदी जी का 75 साल होने वाला है, ये आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, संघ और बीजेपी के समन्वय में है कि नहीं, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए गए हैं, इन सारे सारे जो सवाल हैं वो सार्वजनिक मंचों पे न उठे इसलिए ये गए हैं वहां, कि घर की बात अंदर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। आपको ने देखा होगा कि पिछले 3-4 बार से मोहन भागवत जी ने क्या कहा है राजनीति को लेकर या भारतीय जनता पार्टी को लेकर या इशू को लेकर, जो मंदिरों में हर बुरा मस्जिदों में मंदिर ना ढूंढा जाए, ये अकारण बोल रहे थे। ये जरूर कोई ना कोई भाजपा की ऐसी सरकार होगी जो मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रही होगी। बिल्कुल, और परोक्ष रूप से तभी तो बोला भागवत ने कही थी, आलोचना भी की थी, और बहुत तरीके से और कई बार, कई बार की। लेकिन आरएसएस और मोदी का रिश्ता कोई नया नहीं है। 1960 जब वो वहां से शुरुआत करते हैं, आरएसएस की शाखा से जुड़ते हैं। मुझे ये समझाइए कि ये रिश्ता जो रहा 2014 तक, वो रिश्ता तो बहुत खास रहा, या 2002 तक जब वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जब राजनीति में आए तो इतना देर क्यों कर दिया आरएसएस मुख्यालय जाना जब प्रधानमंत्री बन गए तो? नहीं, क्या था ना, मैं वही उसी सवाल वही है और जवाब भी उन्होंने ही दिया है कि जेपी नड्डा जी ने क्या कहा कि अब कभी हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन आज हम खुद इतने बड़े हो गए हैं कि अब हमें उसकी आवश्यकता नहीं, इसी वजह से नहीं गए। अभी आरएसएस की बैठक हुई जब पंकज जी, 2-3 मुद्दों पर चर्चा हुई, हमने बात की उस पर, अभी होने वाली और है को लेकर एक चर्चा हुई, एनआरसी को लेकर चर्चा हुई वहां पर। तो ये सब बातें भी, बंगाल चुनाव है जहां पर बीजेपी बहुत एक्टिव है, पिछली बार के प्रदर्शन को बेहतर करना चाहेंगे, तो क्या ये सब भी चर्चा के केंद्र में रहा होगा? नहीं, ये सब देखिए क्या होता है ना कि वहां पॉलिसी इशू पे होता है चर्चा, जैसे आपको कभी बताया नहीं जाएगा कि अंदर क्या बातचीत हुई, कभी नहीं। और वो जो बताया जाएगा वो इतना पॉलिश्ड होगा ना कि हमने देश की परिस्थितियों पर, भारत के विचार को लेकर मंथन किया, वो स्पेसिफिक कभी नहीं बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अभी जो तत्काल 3 और 4 अप्रैल को बेंगलोर के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि सभा की बैठक है, और उसके बाद 17-18 को भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति की बैठक है। जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति होगी उसमें जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे उनके नाम का अनुमोदन करवाया जाएगा जी। इसका मतलब कि उससे पहले ही उनका चुनाव कर लिया जाएगा। तो प्रतिनिधि सभा की बैठक के बाद और भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के बैठक के पहले भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना। अब तक जो भी बातचीत होती रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से अरुण जी बात कर रहे थे, सारा कोऑर्डिनेशन, और बीजेपी की ओर से कभी जेपी नड्डा कभी अमित शाह ये कर रहे थे, और कई दौर की बैठकों के बाद शायद नाम वो फाइनल नहीं हो पा रहा। तो ये जो फाइनल टचअप देने के लिए गए हैं उस बारे में एक महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है कि हो जाएगा कि चलो भाई यही कर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि ठीक है, मोदी के बाद की तैयारियां शुरू कर ली जाए, चाहे वो जब हो, 29 में हो, उसके बाद अभी से ही उस रास्ते पे बढ़ चलना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि अभी वो चीज डिले किया जाए कि चलिए जब तो मोदी चल रहा है, राज चल रहा है। दूसरी जो इनकी जो समस्या ये है कि जो अमित शाह जी ने एक बार कहा भी इनडायरेक्टली, उन्होंने ये कहा कि संगठन पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसका सरकार के साथ टकराव हो, या एक लाइन में दोनों चलना चाहिए, संगठन और सरकार। तो वहीं से बहुत कुछ इशारा मिल जाता है। बिल्कुल, मतलब कि क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है। दौरे में बहुत कुछ तय हो जाएगा भविष्य का। बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो बातचीत हो गई होगी, फाइनल टचअप, विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। मोदी ने कहा वटवृक्ष, बिल्कुल बढ़ा रहे भी हैं, नहीं बढ़ा रहे भी हैं। देखिए वटवृक्ष है आरएसएस। हम देखिए एक दूसरे की तारीफ करना यही बताता है, कल्पना कर रहे हैं। तो इन सब बयानों को एक तरफ ये कहा जाना कि विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, मोदी का ये कहना कि वटवृक्ष है जी। बिल्कुल,
मैं ये कह रहा था कि एक दूसरे की तारीफ इसलिए की जा रही है क्योंकि अतीत काल में कुछ ऐसे बयान दिए गए थे जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी थे, चाहे नड्डा जी का बयान हो या मोहन भागवत जी का बयान। आगे वो ना हो इसलिए तो ये मीटिंग हो रही है, और दोनों स्वयंसेवक। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है कि आज ही जाके कुछ बहुत बड़ा फैसला होना है, सब कुछ हो चुका होगा, वो एक फाइनल टचअप दिया जाता है। ऐसे थोड़ा राजनीति एग्रेसिव होगी और या फिर थोड़ा सॉफ्ट होगी अब यहां से बीजेपी की? नहीं, मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट की राजनीति होगी। हाँ। ना एग्रेसिव ना सॉफ्ट। क्या होगा कि संघ को जो लग रहा था, आरोप लग रहे थे कि बिल्कुल दरकिनार कर दिया जा रहा, कुछ लोगों में अहंकार आ गया कि अहम ब्रह्म कि हम ही हम हैं, तो वो थोड़ा कम होगा। और दूसरा, संघ भी थोड़ा सा एडजस्ट होगा कि भाई कम से कम सार्वजनिक रूप से जिस तरह बयानबाजी की गई है मोहन भागवत के द्वारा वो ना हो, गलत मैसेज आता है। तो यहां पे हम देखें कि उस चीज में कंट्रोल हुआ है। जैसे पंकज जी एक और महत्वपूर्ण बात जी, एक और बात कि नरेंद्र मोदी जहां पे गए उससे महज चंद कदमों के फासले पर दीक्षा भूमि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। 1925 के आसपास संघ की स्थापना होती है और 56 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो बौद्ध धर्म अपनाते हैं, और दीक्षा भूमि नागपुर में और संघ का मुख्यालय अगल बगल। आज तक वहां कभी कोई टकराव नहीं हुआ। और मोदी जी भी आज गए तो पहले तो संघ मुख्यालय गए, उसके बाद दीक्षा भूमि गए। बहुत बड़ा मैसेज है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये मैसेज बहुत बड़ा है। बाकी डिकोड करना पत्रकारों का काम है, उसको किस तरह से व्याख्या करते हैं। ऐसे में आखिरी सवाल पंकज जी मेरा, इसलिए एग्रेसिव वाली राजनीति का मैंने ये किया कि जिस तरीके से देश में जब त्योहार आते हैं तो बीजेपी शासित राज्य जो हैं वहां पर आरोप लगने लगते हैं उनके ऊपर कि एक समुदाय को बांध कर रख देते हैं वो अपने त्योहारों पर, और दूसरे समुदाय को वो फ्री छूट दे देते हैं। अब जैसे ईद आ जाए, होली आ जाए, तो आपने तमाम उदाहरण देखे हैं। क्या इन सब पर भी थोड़ा बातचीत होगी कि भाई इतना नहीं होना चाहिए? देखिए रोहित, जो राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ होता है ना, वो कई तरीके से सोचता है। इस तरह यूनिलैटरल नहीं होता। इनको ये भी सोचना है कि भारत की छवि खराब ना हो, ये भी सोचना है कि समाज में इतना सौहार्द रहे कि काम अच्छे से चले, शांतिपूर्ण वातावरण में देश तरक्की करे। ये भी। आपको क्या लगता है कि ईद से पहले ये कौन सा चला था, कौन है मोदी, अरे गिफ्ट जो देने का भी प्रोग्राम चला था, हाँ, मोदी गिफ्ट, सौगाते मोदी चल रहे हैं, और भी कई तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। वो अकारण नहीं चला रहे। प्रधानमंत्री ने बार बार ये कहा है कि इस देश के 133 करोड़ जो लोग हैं वो सब देशभक्त हैं, सबके लिए काम करना है। शीर्ष स्तर से इस तरह की बयानबाजी की ही नहीं जा सकती। हाँ, जिनको राजनीतिक रूप में बयानबाजी करेंगे वो, लेकिन जिसको देश चलाना है, जिसको परिवार चलाना है ना, उसको बहुत तरह से सोचना होता है। और बाकी मैं ये मानता हूं कि बीजेपी के ही कई ऐसे समर्थक हैं जो इस तरह की बातें करते हैं जो कभी कभी देश के हित में नहीं होता है जी, समाज के हित में नहीं होता है जी। लेकिन ये सब साथ साथ चले। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये एग्रेसिव या नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी देखिए समन्वय बना के राजनीति करेगा, आगे भी यही चलेगा। ठीक है, तो बहुत कुछ तय हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरे से। समन्वय आगे देखने को मिलेगा। जो पूर्व में बातें एक दूसरे पर इशारों में हुई या परोक्ष रूप से हुई, उन सब बातों पर आगे विराम लगेगा और बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा बीजेपी में भी और देश की राजनीति में। फिलहाल पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप दर्शकों की राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।